हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। पेज नंबर 40 के क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमें एग्जांपल बतानी मेटल की जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में। उसका आंसर है मरकरी। कैन यू ईजिली कट विद नाइफ, आसानी से चाकू से जो मेटल को हम काट सकते हैं। सोडियम। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के बेस्ट कंडक्टर आयरन, लोहा हो गया। पुअर कंडक्टर हीट, लेड, जो पेंसिल के सिक्के में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल क्या होता है? ए मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, जिस मेटल को हम थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, मतलब हथौड़े मारकर उसकी थिन शीट्स बना सकते हैं, उसे कहते हैं मेलिएबल। डक्टाइल, ए मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिसकी वायर्स बना सकते हैं, उसे कहते हैं डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को हम मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, जो सोडियम है बहुत रिएक्टिव मेटल है। इफ़ केप्ट ओपन, अगर हम इसको खुले में रखें तो ये रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन के साथ और इसको आग लग सकती है। सो इट केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन, इसलिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। नेक्स्ट, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन बतानी है। आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ Fe, मैग्नेटिक ऑक्साइड बनाता है जिसमें H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये इसकी इक्वेशन है 3Fe। ठीक है, ये आयरन हो गया, ये वाटर हो गया, ये आयरन ऑक्साइड हो गया और ये हाइड्रोजन गैस हो गया। कैल्शियम और पोटाशियम विद वाटर, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब हम कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाता है। ये कैल्शियम हो गया, ये वाटर हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन। जब पोटाशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, तो भी हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, उसको आग लग सकती है। 2K, ठीक है, पोटाशियम वाटर, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल। क्या कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऐड करते हैं रिएक्टिव मेटल में? उसकी केमिकल इक्वेशन भी बतानी है। इसका आंसर हाइड्रोजन गैस, जिसकी इक्वेशन है Fe प्लस H2SO4 एरो FeSO4 प्लस H2। वट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्या ऑब्जर्व करोगे व्हेन जिंक, जब हम जिंक को ऐड करते हैं आयरन सल्फेट सोल्यूशन से, उसकी केमिकल इक्वेशन भी बतानी है। जिंक इज मोर एक्टिव देन आयरन, जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव, देयरफॉर जिंक डिस्प्लेस, इसलिए जिंक डिस्प्लेस कर देता है और सोल्ट बना लेता है। इसकी रिएक्शन है FeSO4 ZnSO4 प्लस Fe। नेक्स्ट पेज नंबर 49 के क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलिमेंट विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज डॉट अराउंड द एलिमेंट, जो उसके आसपास डॉट लगे होते हैं वो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे सोडियम का 281 होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो 281 बनेगा, तो इसमें 1 तो Na या 1 डॉट लग जाएगा। ऑक्सीजन 2 और 6 होता है, लास्ट में 6 है या 6, 1 2 3 4 5 6। मैग्नीशियम का 2 8 2 है, लास्ट में 2 है, तो 2 डॉट। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 और MgO, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Na के देखो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो Na2 है तो Na एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 2 2 4 2 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमें पता ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए, यहाँ 6 है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो Na2 इलेक्ट्रॉन ने अपने Na ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो Na2 पॉजिटिव बन गया। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 नेगेटिव बन गया और ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट उसने कहा है MgO, Mg के 2 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो 8 पूरे करने के लिए Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो Mg2 पॉजिटिव बन गया और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 नेगेटिव बन गए। वट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, कौन से आयन इसमें बनते हैं? दी आयन प्रेजेंट Na2O में Na2 पॉजिटिव बने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, O2 नेगेटिव बना, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। और MgO में Mg2 पॉजिटिव क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, O ने 2 नेगेटिव क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए। वाई डू एनी कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयन कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? दे आर स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी होती है ऑपोजिट चार्ज में, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तोड़ने के लिए, इसका कि उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं।
डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। मिनरल क्या होते हैं? द नेचुरल मटेरियल, वो नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल ऑफ द कंपाउंड आर फाउंड टू अर्थ, जो अर्थ में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं मिनरल। और दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट, जो हमको कन्वेंशनली और प्रॉफिटेबली निकालते हैं धरती से। और गैंग द अनवांटेड, वो इम्प्योरिटी जो हमें चाहिए नहीं होती, जैसे रेत हो जाती है, पत्थर के मटेरियल हो जाते हैं, अर्थ पार्टिकल हो जाते हैं, लाइमस्टोन हो जाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं गैंग। नेक्स्ट, नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, दो मेटल जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम। वट केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, कौन सी केमिकल प्रोसेस लगती है? इसका आंसर रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट पेज नंबर 55 के क्वेश्चन, विच मेटल डू नॉट कोरोड, कौन सी मेटल को जंग नहीं लगता? गोल्ड एंड प्लेटिनम को आसानी से जंग नहीं लगता। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा मेटल के बने होते हैं या नॉन मेटल के। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आगे। यू आर गिवन ए हैमर, आपको एक हथौड़ी दी है, एक बैटरी दी है, एक बल्ब दिया हुआ, एक तार दी हुई, एक स्विच। हाउ कुड यू यूज़ देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, आप कैसे पता लगोगे इनमें से कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल? देखो इसका आंसर, टू आइडेंटिफाई वेदर द सैंपल इज मेटल एंड नॉन मेटल, पता करने के लिए कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल। वी बीट द सैंपल विद हैमर, हम उसको थोड़े से मारेंगे। इफ़ इट डज नॉट, अगर वो नहीं टूटता तो वो मेटल हो जाएगा, और अगर वो टूट जाएगा तो वो नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है। व्हेन यू कनेक्ट मेटल, जब हम मेटल को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ या बल्ब के साथ और स्विच के साथ, इट कंडक्ट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, पास होगी और बल्ब जलेगा। व्हेन यू कनेक्ट नॉन मेटल, जब हम नॉन मेटल को कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, बल्ब के स्विच के साथ, इट डज नॉट कंडक्ट, वो कंडक्ट नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी बल्ब नहीं जगेगा। असर द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट, इसका क्या यूजफुल होगा? देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट, इस टेस्ट की हेल्प से वी कैन टेस्ट द मेलिबिलिटी, हम मेलिबिलिटी, कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल की फाइंड कर सकते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? एग्जाम्पल दो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है दोज ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, सोल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेम टू मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड एंड टू मेटल विच विल नॉट, दो मेटल बनाने हैं जो डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को डिल्यूट एसिड से, और दो मेटल जो नहीं करता है। जिंक एंड मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीशियम है, कैन डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को डिल्यूट एसिड से। कॉपर और सिल्वर वो डिस्प्लेस नहीं करता। इन इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ए मेटल एम, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में एक मेटल एम है। वट वुड यू टेक एज द एनोड द कैथोड द इलेक्ट्रोलाइट, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट का क्या यूज़ होगा? कैथोड होगा वो प्योर होगा, एनोड इम्प्योर होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सोल्ट होगा। प्रत्यूष टुक सुपर पाउडर, सल्फर पाउडर ऑन ए तूला एंड हीटेड, उसने एक सल्फर पाउडर लिया। ही कलेक्ट द गैस, उसने जो गैस है उसको इकट्ठी कर ली, ठीक है। शोन फिगर, वट विल यू एक्शन गैस, ट्रायल लिटमस पेपर, उसका कौन सा एक्शन होगा? कोई एक्शन नहीं होगा। मॉइस्ट लिटमस पेपर पर, इट टर्न मॉइस्ट लिटमस पेपर रेड, मॉइस्ट लिटमस पेपर वो रेड हो जाएगा। और इसकी इक्वेशन बनानी, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कौन से क्या कर सकते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं, उस पर ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं, या उनके एलॉयज बना सकते हैं। वट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फाउंड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, कौन से ऑक्साइड बनेंगे जब नॉन मेटल कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ? व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा और ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए इसका यूज़ क्यों होता है? दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे हैव मेटेलिक लस्टर, उनमें चमक होती है, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, इस करके उनको साइंस से जंग नहीं लगता। सोडियम पोटाशियम लिथियम को हम मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? सोडियम पोटाशियम को हम मिट्टी के तेल में इस करके रखते हैं क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। जब हम उसको हवा और पानी में रखते हैं तो वो रिएक्ट करके बहुत सारी एनर्जी निकलती है उसमें से। एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव, एल्युमिनियम जो बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, फिर भी हम उसके कुकिंग के लिए, बर्तन बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्यों? दिस इज बिकॉज एल्युमिनियम मेटल इज को रेजिस्ट, क्योंकि उसको जंग नहीं लगता और गुड कंडक्टर ऑफ हीट के ही है। सो वी एल्युमिनियम मेटल्स टू मेक यूटेंसिल्स बनाते हैं।
Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction. कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स को यूजली हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में एक्सट्रैक्शन के लिए। क्यों? दिस इज बिकॉज कैन बी ईजिली एक्सट्रैक्टेड मेटर कैन बी ईजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय यूजिंग कैलिनेशंस और रोस्टिंग प्रोसेस के साथ इसको कार्बोनेट बनाते हैं। यू मस्ट हैव सीन टर्निश कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन विद लेमन। अब देखते हैं जो टर्निश कॉपर वेसल होती है हम उसको नींबू से साफ़ करते हैं कॉपर को, ठीक है। एक्सप्लेन हम क्यों करते हैं इससे। दिस इज बिकॉज कॉपर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो कॉपर है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके गैस प्रेजेंट द एटमोसफेयर टू कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो ग्रीन होती है कलर में। एज रिजल्ट विच द कलर ऑफ द कॉपर फेड, इसमें जो कलर के कॉपर के ऊपर जो कलर चढ़ा होता है वो हट जाता है। सो व्हेन कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट विद सिट्रिक एसिड, इसलिए जब उस सिट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिकम क्लियर, न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्ट करके वो साफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मेटल, ये एसिडिक बनाते हैं। देयर हार्ड होते हैं सोडियम को छोड़कर, ये होते हैं सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़कर। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है, ये बैड कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी है। देयर मैलिएबल एंड डक्टाइल है, वो ब्रिटल है, हम इसको मैलिएबल डक्टाइल कर सकते हैं, वो बुरबुरे होते हैं। देयर हाई डेंसिटी, इसकी बहुत हाई डेंसिटी होती है अल्कली और अल्कलाइन को छोड़कर। देयर लो डेंसिटी होती है, लस्टीरियस में चमक होती है, नॉन इसमें चमक नहीं होती। दे डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते, दे कंबाइन विद हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं। गिव द रीज़न वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक बट स्टील इज़ नॉट। रीज़न बताओ कि वाई कॉपर को हम ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं हॉट वाटर टैंक के लिए, स्टील को नहीं। कॉपर को कि लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन, सो इट विल नॉट डिस्प्लेस, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता। जबकि स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन रिएक्ट विद हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, उसको जंग नहीं लगता। अब इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, वो भी आप कर लो। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स नोन एज डैश, मेटल जिसकी थिन वायर्स बना सकती है उसको क्या कहते हैं? डैश, डक्टाइल। आयरन नेल कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय मेकिंग ए लेयर ऑफ डैश, कौन सी लेयर बनाते हैं? जिंक की, ZINC, जिंक। रिप्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल टू मोर रिएक्टिव को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इज कॉल्ड कैलिनेशन कहते हैं। अलॉय ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजीनियस। एलिमेंट कैन बी क्लासीफाइड टू मेटल एंड नॉन मेटल, ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल नॉन मेटल आर इंसुलेटर, ग्रेफाइट को छोड़कर सारी मेटल इंसुलेटर हीट और इलेक्ट्रिसिटी की होती है, ट्रू। नॉन मेटल फॉर्म ऑक्साइड विच आर बेसिक, नॉन मेटल बेसिक ऑक्साइड होते हैं, फॉल्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज डैश, Na2BaO, ZnO या K2O, Zn, जिंक ऑक्साइड। नेम 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल बताते हैं जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर, मेटल मर्करी, नॉन मेटल ब्रोमीन। नेम 1 मेटल विच गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की होती है, ग्रेफाइड। नेम 2 हाईली मैल्यूएड मेटल, कौन सी होती है? गोल्ड एंड सिल्वर। नेम 2 मेटल बताते हैं सिलिकॉन एंड आर्सेनिक। डिफरेंस बिटवीन कैलिनेशन एंड रोस्टिंग, कैलिनेशन क्या होता है? इसको हवा की एब्सेंस में हम हीट करते हैं, इसको प्रेजेंट में हवा की हीट करते हैं। ये कार्बोनेट और बनाने के काम आता है, ये सल्फाइड और बनाने के काम आता है।